कि आखिर ये छलावा होता क्या है। छलावा तो इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपने जाल में इस तरह से फंसाता है कि आपके पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है और ये कोशिश करता है कि ये अपने शिकार को पानी के पास ले जाए, क्योंकि पानी के पास छलावे की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये घटना है सन 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था। वो अपने बड़े भाई वानिज और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर नैनीताल जा रहा था। रात का समय था। कार उसके फादर ही ड्राइव कर रहे थे। उसके फादर को कार चलाने का बहुत शौक था। वो काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। पेशे से वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जब भी वो किसी ट्रिप पर जाते थे हमेशा वो गाड़ी खुद ही चलाना प्रेफर करते थे। देव का बड़ा भाई वानिज 8th क्लास में पढ़ता था। ये दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। देव की फैमिली में उनके दादाजी भी थे, जो अपनी खराब तबीयत के चलते घर में ही रुके थे। वो उन लोगों के साथ नहीं आए थे। रात को करीब 10 बजे थे। ये सब लोग एक ढाबे से खाना खाने के बाद आगे के सफर पर चल दिए। करीब 1 घंटे बाद एक सुनसान और घने जंगल का रास्ता शुरू हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक देव जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों के पूछने पर देव ने बताया कि रास्ते पर उसने सड़क के किनारे दादाजी को देखा। वो हाथ हिलाकर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने देव को समझा दिया कि दादाजी तो घर पर है। शायद तुमने किसी गाँव वाले को देखा होगा जो दादाजी की तरह ही दिखता होगा, उन्हीं की उम्र का होगा। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जहां पर देव ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था वहां पर दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं था। यहां तक कि सड़क के आसपास एक भी घर नहीं था। हालांकि इस घटना पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय हो चुका था रात के 11:30 बजे। ये लोग घने और सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच थे और अचानक से उनकी कार खराब हो गई। बार बार स्टार्ट करने पर भी कार चालू नहीं हो रही थी। देव के फादर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके साथ इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। बीच रास्ते में उनकी कार ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। तभी अचानक उन लोगों को दूर साइकिल से एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने कार के पास अपनी साइकिल रोक ली और वो देव के पिता से बात करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मदद करने नहीं आएगा, लेकिन चूंकि वो एक मैकेनिक है इसलिए वो इस कार को ठीक करने में देव के पापा की हेल्प कर सकता है। मैकेनिक ने कार को ठीक करना शुरू कर दिया। सभी लोग काफी रिलैक्स हो गए थे। देव भी बाहर आ गया था और सड़क के किनारे अपने बड़े भाई के साथ खड़े होकर रात को आने वाली ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर वो महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसको दूर खेत में अपने दादाजी फिर से खड़े हुए दिखाई दिए। वो देव को और उसके भाई को अपनी तरफ इशारा कर कर बुला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। देव उनकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी था खेत में उसने देव को सम्मोहित कर लिया था। उसने फिर अपने घर वालों को बताया कि खेत में मुझे दादाजी खड़े दिखाई दिए थे और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। इस बात को सुनते हुए मैकेनिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा वो तो एक छलावा है, उसकी बातों में मत आना। साथ ही उस मैकेनिक ने यह भी बताया कि इस जंगल में बहुत सारे छलावे हैं और वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा और खतरनाक है। उसने उनको एक शॉर्टकट बताया। आगे से जाकर उन्हें राइट लेने के लिए कहा, जिससे वो बहुत ही जल्द हाईवे से टच हो जाएंगे। क्योंकि देव के फादर पहली बार इस रास्ते पर आए थे, उन्होंने उस मैकेनिक की बात मान ली। कार ठीक हो गई। कुछ पैसे लेकर वो मैकेनिक अपने रास्ते पर चला गया। ये लोग भी अपने रास्ते पर बढ़ने लगे और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये शॉर्टकट का रास्ता लेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी हाईवे पर पहुंच जाए। लेकिन वो रास्ता इनको हाईवे की तरफ नहीं ले गया। आगे जाकर इन लोगों की कार कीचड़ में फंस गई और सामने एक बहुत बड़ा तालाब आ गया। आगे रास्ता बंद था। उस मैकेनिक ने इन लोगों को जानबूझकर गलत रास्ता बताया था और ये बात ये सब लोग समझ गए थे। देव के फादर ने सभी को बोला कि कार के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए, कार के बाहर कोई भी हो, कोई भी बुलाए, बाहर नहीं जाना। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कार को टर्न किया और कीचड़ से निकाल लिया और जैसे ही वो वापस जाने लगे उन्होंने देखा रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने कार का रास्ता रोक रखा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि देव की मम्मी को रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। देव को उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी दिख रहे थे और देव के भाई को उस जगह पर वो मैकेनिक दिख रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो देव के पापा ने अपनी कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। उस कार से कोई नहीं टकराया क्योंकि रास्ते में केवल छलावा था। सब लोग पसीना पसीना हो चुके थे। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इनका अभी अभी एक खतरनाक छलावे से सामना हुआ था और वो छलावा इनको अपने जाल में फंसाकर पानी के पास भी ले आया था। ऐसा कहा जाता है कि छलावे की शक्तियां पानी के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन से निकलने के बाद वो लोग रास्ते में मौजूद एक अच्छी होटल में जाकर ठहर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब रात में ड्राइविंग नहीं करेंगे। सुबह होते ही वो सब अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। लेकिन ये जो घटना इन लोगों के साथ हुई थी ये वो लोग कभी भी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। छलावे की एक खास बात होती है कि वो कभी भी नजरें नहीं मिलाता। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर शक है तो आप उसकी आंखों पर गौर जरूर करना। अगर वो लंबे समय तक आपसे बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला रहा, हो सकता है वो एक छलावा हो। आई होप कि इस घटना को सुनने में आपको मजा भी आया होगा और डर भी लगा होगा।